तो जैसा कि आज हमें सीखना है पिवोट टेबल इन एक्सेल या फिर पाइवोट टेबल इन एक्सेल। तो देखिए, इसे अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि अमेरिकन एसेंट में इसे पिवोट टेबल बोलते हैं, तो ब्रिटिश एसेंट में इसे पाइवोट टेबल बोलते हैं। तो हम किसी भी एसेंट में इसको बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। और ये अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपके घंटों का काम मिनटों में करके दे देता है, या फिर आप बोल सकते हो ये आपके मिनटों का काम सेकंडों में करके दे देता है, यानी कि आपका बहुत टाइम सेव करता है। तो चलिए सबसे पहले इस डेटा को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये डेटा है किसी ट्रेड कंपनी की, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट में डील करता है, यानी कि मॉनिटर, पेन ड्राइव, माउस, एसएसडी, लैपटॉप बैग्स एंड डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंप्यूटर प्रोडक्ट को ये सेल करता है। और ये जो डेटा है उसमें आपको डेट, सेल्स पर्सन, सिटी, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट एंड ऑर्डर टाइप से रिलेटेड डेटा अवेलेबल है। और ये जो डेटा है वो जनवरी 2023 से लेके जून 2023 तक का है, यानी कि 6 मंथ का ये डेटा है। तो जैसा कि ये डेटा 6 मंथ का है, तो अब इस डेटा में हमें डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस करना होता है। सपोज मुझे ये पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा सिटी में कितना सेल हुआ, या फिर मुझे ये पता करना है कि कौन से सेल्स पर्सन ने कौन सा सिटी में कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल किया, या फिर मुझे ये पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे किस डेट पे कितना क्वांटिटी सेल हुआ, या फिर मुझे ये पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन कितना सेल हुआ, या फिर कौन सा प्रोडक्ट ऑफलाइन यानी कि शॉप में कितना सेल हुआ। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब जैसा कि मुझे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह से एनालिसिस करना है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला का भी यूज करना होगा, जैसे कि समेट्स, काउंटशिफ्ट वगैरह। तो इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं पिवोट टेबल क्रिएट करना। तो पिवोट टेबल क्या करेगा, बिना फॉर्मूला की मदद से आपको ये डेटा को एनालिसिस करके सेकंडों में दे देगा। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम पिवोट टेबल को एक्सेल में क्रिएट करते हैं। तो आपको पिवोट टेबल का ऑप्शन पहले कहाँ मिलेगा एक्सेल में, तो अगर आप आओगे यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब में, तो आपको यहाँ पे टेबल्स का एक ग्रुप दिखेगा। तो इस टेबल में आपको पिवोट टेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो पिवोट टेबल कैसे क्रिएट होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कंट्रोल ए से हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे टेबल्स वाले ग्रुप में। तो यहाँ पे पिवोट टेबल है, तो उसके जस्ट बगल में आपको एक और दिख रहा होगा, रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स। सपोज आपको पिवोट टेबल्स क्रिएट करना नहीं आता है, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में क्या करेगा, एक्सेल आपको डिफरेंट डिफरेंट पिवोट टेबल क्रिएट करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ रेट बाय सिटी करके एक पिवोट टेबल क्रिएट करके दे दिया है। यहाँ पे सम ऑफ टोटल अमाउंट बाय सिटी करके आपको यहाँ पे पिवोट टेबल कर क्रिएट करके दे दिया है। अगर हम ओके करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, अभी पिवोट टेबल क्रिएट करना सीखना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल करेंगे। हम चलते हैं यहाँ पे टेबल्स वाले ग्रुप में। अब हम यहाँ पे पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो हमने पहले से डेटा को सेलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे पहले से रेंज सेलेक्टेड है। अगर सपोज मैंने डेटा को सेलेक्ट नहीं किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ पिवोट टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा सेलेक्टेड नहीं है, यहाँ पे रेंज शो नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना होगा, तो हमको यहाँ पे आके डेटा को सेलेक्ट करना होगा। तो मुझे यहाँ पे पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, तो पहले हम हेडर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो यहाँ पे पूरा डेटा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको वो सेम रेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा डेटा पहले ही सेलेक्ट कर लो। आप यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लो, उसके बाद पिवोट टेबल पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चूज वेयर यू वांट टू पिवोट टेबल टू बी प्लेस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पिवोट टेबल आपको कहाँ पे चाहिए। तो अगर आपको न्यू सीट में चाहिए, तो नया सीट यहाँ पे क्रिएट करके आपको दे देगा वहाँ पे पिवोट टेबल। अगर आपको चाहिए कि नहीं इसी सीट में आए, तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में कोई भी सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे, उसके बाद ओके करोगे, तो आपको यहाँ पे पिवोट टेबल करके एक ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन शो होता है फील्ड लिस्ट का। तो कभी कभी क्या होता है ना, गलती से ये कट हो जाता है, या फिर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे गलती से कट कर देते हैं। तो अगर हमको फिर से लाना है तो क्या करना होगा, देखिए अगर कहीं भी हम डेटा में सेलेक्ट किए हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा होगा, बट हम जैसे ही पिवोट टेबल पे हम सेलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज और डिजाइन का एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो इस पे अगर हम पिवोट टेबल एनालाइज वाले टैब पे क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे आपको शो वाले ग्रुप में फील्ड लिस्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पिवोट टेबल फील्ड्स का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करना था, तो आपको इस तरह से आप पूछ रहा है कि जो भी हेडर है हम लोग का डेट, सेल्स पर्सन, सिटी, प्रोडक्ट, डेट, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट एंड ऑर्डर टाइप का, तो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरिया। अब हमको यहाँ पे जैसे एनालिसिस करना है, फिल्टर करना है, कॉलम्स दिए हुए हैं, रोज दिए हुए हैं, वैल्यू दिया हुआ है, तो एक एक करके हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कुछ अलग डिजाइन से ओपन होता है, सपोज ये कुछ इस तरह से ओपन हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर या फिर इस तरह ओपन हो गया, आपको समझ में नहीं क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेटिंग में आओ, उसके बाद यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन एंड एरियाज सेक्शन स्टैक वाले ऑप्शन को चूज कर लो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे सपोज क्या, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाले जो हेडर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से होल्ड एंड ड्रैग करेंगे। अगर हम कॉलम में करते हैं तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का जो लिस्ट है या नेम है वो आपको कॉलम वाइज यहाँ पे शो करेगा। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि रोज में हम रखना चाहते हैं तो ये रो वाइज यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट आपको आ जाएगा। उसके बाद हमको पता क्या करना है, तो कौन सा प्रोडक्ट कौन से सिटी में, तो सिटी वाले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कॉलम्स में रख देंगे। तो आपको अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सा प्रोडक्ट कौन सा सिटी में अब कितना सेल हुआ। तो क्वांटिटी जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे वैल्यूज वाले ऑप्शन में। तो आपको अब अच्छे से यहाँ पे जो है पता चल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट, जैसे हार्ड डिस्क एक प्रोडक्ट है, वो अहमदाबाद में कितना सेल हुआ, बेंगलोर में कितना सेल हुआ, चेन्नई में कितना सेल हुआ। जैसे कि यहाँ पे माउस अहमदाबाद में इतना सेल हुआ, या फिर हम ऐसे पता कर सकते हैं मुंबई में एसएसडी इतना सेल हुआ। तो इस तरह से हम डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं विदाउट एनी फॉर्मूला के यूज से। तो पिवोट टेबल ये हेल्प करते हैं हमें डेटा को एनालिसिस करने में। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि अब जैसे कि हमने ऐसे देख लिया डेटा को, अब मुझे चाहिए कि सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए से कौन सा सेल पर्सन, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पे सेल्स पर्सन का लिस्ट आ जाएगा। तो कौन से सिटी में, अगर मुझे यहाँ सिटी चाहिए तो यहाँ पे मैंने सिटी चूज कर लिया। अब मुझे चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट, ओके, तो कौन सा प्रोडक्ट, अगर मुझे प्रोडक्ट भी यहाँ पे चाहिए तो सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो, अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी चेक करना है, तो अब आप देखोगे इस डेटा में, तो यहाँ पे एक मिनिमाइज करके प्लस माइनस प्लस का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है पूरे जो सेल्स पर्सन का है उनका लिस्ट दिया हुआ है। एक एक करके हम देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, अब आप यहाँ पे इसको ओपन करते हो यानी कि एक्सपैंड करते हो, तो आपको यहाँ पे आर ओ शर्मा ने हार्ड डिस्क मतलब चेन्नई में इतना सेल किया है, जयपुर में इतना सेल किया है, कोलकाता में इतना सेल किया है, यहाँ पे माउस अहमदाबाद में इतना सेल हुआ है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को हम यहाँ पे रख के पूरे यहाँ पे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने कौन कौन सी सिटी में कितना प्रोडक्ट ये सेल किया है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे हमको कोई भी फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं है। सपोज चलिए और भी हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन कितना सेल हुआ, ऑफलाइन कितना सेल हुआ, ऐसे मुझे अब क्रिएट करना है। तो हमको पहले क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाले को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम कॉलम में रखते हैं या फिर रो में रखते हैं, कैसे भी हम रख सकते हैं। तो हमें देखना है कि ऑर्डर टाइप मतलब ऑफलाइन कितना सेल हुआ और शॉप पे कितना सेल हुआ, तो हम यहाँ पे कॉलम में रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ जा रहा है कि ऑनलाइन कितना सेल हुआ और शॉप में कितना सेल हुआ। तो हमें पता करना है टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी वाले हम वैल्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे कि कीबोर्ड ऑनलाइन इतना सेल हुआ, ऑफलाइन इतना सेल हुआ, और आपको यहाँ पे टोटल ग्रैंड टोटल करके आपको दिख जा रहा है। ऑनलाइन आपको देखिएगा तो इतना यहाँ पे सेल हुआ, ऑफलाइन आपको यानी कि शॉप में इतना सेल हुआ, और यहाँ आपको पता चल रहा है कि हार्ड डिस्क टोटल यानी कि ऑनलाइन और शॉप में इतना सेल हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पे एनालिसिस कर ले रहे हैं और अच्छे से हमको डेटा प्रेजेंट होके आ जा रहा है कि, और यहाँ पे अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक, तो पिवोट टेबल का यही रोल है एक्सेल में। तो सपोज अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए कि ग्रैंड टोटल यहाँ पे है, यहाँ पे दो दो जगह शो कर रहा है। सपोज मुझे यहाँ पे ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए किसी एक जगह पे, तो यहाँ पे हम आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद पिवोट टेबल ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो अगर हम इस पे करते हैं, उसके बाद टूल्स एंड फिल्टर आपको ऑप्शन दिखेगा।
इसमें आपको ग्रैंड टोटल्स का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको दोनों नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे दोनों को अनचेक कर दो, ओके करोगे तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल हाइड हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो फिर से वही प्रोसेस, राइट क्लिक कीजिए, पिवोट टेबल ऑप्शंस, उसके बाद से आपको टोटल्स एंड फिल्टर्स, एंड यहाँ पे आपको फिर से चेक कर देना होगा, ओके। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपको शो करेगा। सपोज अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जैसे अभी तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑनलाइन कितना प्रोडक्ट हार्ड डिस्क सेल हुआ। मुझे यहाँ पे अगर मैक्सिमम पता करना है, सपोज यहाँ पे अब सम हम लोग पता कर रहे हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम पता करना है तो यहाँ से हम आएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी बता सकते हैं कि जैसे हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालें, ओके किए, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि हार्ड डिस्क एवरेज कितना सेल हो रहा है और शॉप में कितना सेल हो रहा है, यानी कि ऑफलाइन। अगर मुझे यहाँ पे काउंट क्रिएट करना, मतलब यहाँ पे मुझे सपोज मुझे यहाँ पे मैक्सिमम पता करना है, तो क्या करते हैं, तो हार्ड डिस्क मैक्सिमम 199, मतलब एक पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम इतना सेल हुआ है और ऑफलाइन इतना सेल हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। तो आपने ये समझ लिया, तो चलिए हम कुछ और डिफरेंट डिफरेंट तरीका से देख लेते हैं और कुछ, जैसे कि अब मुझे यहाँ पे डेट वाइज चेक करना है, तो हम डेट वाले को यहाँ पे लाते हैं रोज में। उसके बाद मुझे पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दे दिए, कितना क्वांटिटी सेल हुआ। तब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जनवरी में, जैसे जनवरी में हार्ड डिस्क इतना सेल हुआ, फरवरी में हार्ड डिस्क इतना सेल हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करूँ तो वहाँ मुझे डेट वाइज भी आ रहा है। तो सपोज मुझे यहाँ पे डेट वाइज मतलब नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मंथ चाहिए केवल, तो यहाँ पे मंथ को रख देंगे, डेज नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको रिमूव फील्ड कर देंगे, उसके बाद इसको भी हम रिमूव फील्ड कर देंगे। तो अब मुझे यहाँ पे बस मंथ बताएगा कि जनवरी मंथ में कितना हार्ड डिस्क कितना सेल हुआ, कीबोर्ड कितना सेल हुआ। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं बस कुछ सेकंडों में। तो ये तो हमने देखा कि हम एग्जिस्टिंग शीट पे मतलब कैसे हम पिवोट टेबल को क्रिएट करेंगे। अब चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसको हम मतलब न्यू शीट पे कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको हम डेटा को रिमूव कर देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि न्यू शीट में चाहिए, तो वैसे ही हम करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से, फिर हम आएंगे यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब में, फिर हम यहाँ पे पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग सीट नहीं चूज करेंगे, अब हम न्यू सीट, यहाँ पे हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक नया सीट 1 करके आपको ओपन हो गया और उसमें आपका पिवोट टेबल क्रिएट होके आ गया। तो हम यहाँ पे अब इजिली यहाँ पे कर सकते हैं कोई भी डेटा को एनालिसिस। जैसे कि अब मुझे पता करना है सपोज कि जैसे कि क्वांटिटी, सॉरी, हाँ यहाँ पे मुझे पता करना है कि प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो कितना बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट कितना बार रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर लिया सेलेक्ट, फिर इसको वैल्यूज में भी हम रख देंगे। यहाँ पे काउंट करेगा कि पूरे मतलब डेटा में, जैसे यहाँ पे 1000 डेटा है तो इसमें कितना हार्ड डिस्क वाला डेटा है, कितना कीबोर्ड वाला डेटा है। तो इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज अब मुझे क्या करना है कि एक ये टेबल रहे, इसके साथ एक और टेबल रहे, तो हम क्या करेंगे, तो हमको फिर से यहाँ पे एक पिवोट टेबल क्रिएट करना होगा। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस पिवोट टेबल को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल, फिर आप यहाँ पे आओगे तो एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा माउस के पॉइंटर के ऊपर, अब आप इसको ड्रैग करोगे तो एक नया पिवोट टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसको रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे आप पिवोट टेबल फोल्ड करके यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे भी एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अब यहाँ पे क्रिएट करना है कि सपोज मुझे क्रिएट करना है कौन से सेल्स पर्सन ने, तो सेल्स पर्सन ऑनलाइन कितना या ऑफलाइन कितना सेल किया। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मुझे मुझे क्या चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। अब तो टोटल अमाउंट हम यहाँ पे वैल्यूज में रख देंगे। तो मुझे यहाँ पे पता चल जा रहा है कि आर एस शर्मा ने ऑनलाइन इतना सेल किया और ऑफलाइन इतना सेल किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप फिर से आओ यहाँ पे इंसर्ट वाले, यहाँ पहले डेटा में आ जाओ, उसके बाद से इंसर्ट वाले टैब में आओ, फिर से पिवोट टेबल को सेलेक्ट करो और फिर से यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे मुझे न्यू वर्कशीट पे क्लिक नहीं करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करना है।
और लोकेशन जो है ये सीट 1 का दे देना है। अगर वहाँ न्यू करते हो तो एक और न्यू सीट कर लेगा, सीट नंबर 2, और उसमें आपको ला देगा। मुझे चाहिए कि सी जो सीट 1 है उसी में मैं 2-4 टेबल को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब इसको कहीं भी दे सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके। तो यहाँ पे पिवट टेबल 5 करके क्रिएट हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सीट 1 में 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल है। तो इसी तरह 3-4 टेबल होता है, फिर स्लाइसर होता है, फिर चार्ट होता है। तो इस तरह ये सारे मिलके एक डैशबोर्ड बन जाता है। तो हम अभी और भी पढ़ेंगे, स्लाइसर हम देखेंगे, पिवट चार्ट कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो उसके बाद हम एक अच्छे से डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो हो गया, आपने समझ लिया कि कैसे पिवट टेबल को क्रिएट करना है, उस पे कैसे हम लोग यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करना है। तो जैसा कि आज हमें एक्सेल में पिवट चार्ट क्रिएट करना सीखना है, तो चलिए समझते हैं कैसे हम पिवट चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो ये डेटा सेम डेटा है जो हमने पिवट टेबल को क्रिएट करते टाइम लिया था, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल से हम इसे सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट वाले टैब में, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पिवट टेबल को। अब आप बोलोगे हमें तो पिवट चार्ट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे पिवट टेबल क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? तो देखिए, हम पहले पिवट टेबल क्रिएट करने के बाद भी हम पिवट चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट पिवट चार्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो पहले हम इस तरीके से देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक न्यू वर्कशीट में एक पिवट टेबल चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा, तो मुझे एक न्यू शीट में पिवट टेबल क्रिएट होके आ जाएगा। तो चलिए कुछ डेटा भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिटी ले लेता हूँ और क्वांटिटी को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक पिवट टेबल क्रिएट होके आ गया। अब मुझे पिवट चार्ट क्रिएट करना है, तो कैसे होगा? तो जैसे ही मैं यहाँ पे पिवट टेबल को सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे ऊपर में मुझे 2 टैब दिखेंगे, एक पिवट टेबल एनालाइज करके एक टैब दिखेगा, और एक डिजाइन। तो यहाँ पे हमें पिवट टेबल एनालाइज वाले टैब को सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपको यहाँ पे टूल्स ग्रुप में आपको यहाँ पे पिवट चार्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, तो आपके सामने एक इंसर्ट चार्ट का पॉपअप विंडो जाएगा। और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट दिखेंगे, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और बार चार्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट हैं, तो आपको जो सही लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ओके करूंगा, तो यहाँ पे पिवट चार्ट क्रिएट होके आ गया। मैं इसका साइज यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो अब ये पिवट चार्ट है और ये पिवट टेबल है। तो अब पिवट टेबल में आप एक बार में देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी सेल हुआ है, बट अगर आप पिवट चार्ट को देखोगे तो आप बता सकते हो हाँ, जो पुणे सिटी है उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी सेल हुआ है। तो चार्ट का ये बेनिफिट होता है कि हमको डेटा एनालिसिस करने में थोड़ा इजी होता है। तो ये तो था एक तरीका। तो चलिए अब हम थोड़ा दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें आना होगा सोर्स डेटा में। डेटा हमारा पहले से सेलेक्टेड है। उसके बाद हमको आना है यहाँ पे इंसर्ट टैब में। यहाँ पे हम आएंगे, उसके बाद यहाँ पे चार्ट का एक अलग से ग्रुप दिया हुआ है। इसमें आपको पिवट चार्ट का एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो एक विंडो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो यहाँ पे जो पहले से यहाँ पे ले लिया है। अगर मुझे यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे चाहिए अगर पिवट चार्ट, तो मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करूंगा। तो एक नया सीट में मुझे यहाँ पे पिवट चार्ट क्रिएट होके आ गया। यहाँ पे पिवट टेबल भी क्रिएट हो गया है और साथ में पिवट चार्ट भी क्रिएट हो गया है, यानी दोनों एक साथ क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा लेता हूँ अब। जैसे मैं यहाँ पे सिटी लेता हूँ फिर से और क्वांटिटी को लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे चार्ट यहाँ पे अपने से यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। तो जैसे ही अगर मैं इधर सेलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पे आपको टैब नहीं दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पिवट यहाँ पे चार्ट है जो, इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे डिजाइन और फॉर्मेट करके 2 और ऑप्शन आ रहेंगे इसके साथ। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिजाइन को समझते हैं। तो अगर सपोज हमें इस चार्ट का जो डिजाइन चेंज करना है, तो हम यहाँ पे चार्ट स्टाइल में आके इस पिवट चार्ट का हम यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे ये स्टाइल चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे इस पिवट चार्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर पाऊंगा। सपोज मुझे यहाँ पे ये कलर चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि मुझे इस चार्ट का लेआउट चेंज करना है, तो यहाँ पे क्विक लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ से जो लेआउट है उसको हम सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं चार्ट का लेआउट। तो मुझे ये डेटा लेबल वाला भी चाहिए, तो मैं इस लेआउट को सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे डेटा लेबल भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसको खुद से आके यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं फिलहाल आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उसके बगल में आपको चार्ट एलिमेंट करके भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डेटा लेबल करके देखा, तो यहाँ पे अगर मुझे नहीं चाहिए डेटा लेबल, तो मैं यहाँ पे नन कर सकता हूँ, या फिर सेंटर में चाहिए तो सेंटर को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर कॉल आउट चाहिए तो मैं इसको कॉल आउट वाले पे सेलेक्ट कर सकता हूँ।
तो ये आपके ऊपर है, कैसे आपको डिजाइनिंग करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करना है वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप आना, इसको एक्सप्लोर करना क्या-क्या दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ, जैसे यहाँ पे चार्ट टाइटल दिया हुआ है। सपोज़ मुझे यहाँ पे चार्ट टाइटल चाहिए, जैसे टोटल करके यहाँ पे चार्ट टाइटल आ गया, तो मैं यहाँ पे चार्ट टाइटल ला सकता हूँ, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे रिमूव भी कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्विच रो एंड कॉलम। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, जो डेटा रो में था उसको कॉलम में कर दिया, जो कॉलम में था उसको रो में कर दिया। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो पिवोट चार्ट है वो भी अपने आप को चेंज कर लिया। तो इसका ये रोल होता है। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप का भी आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो सपोज ये जो चार्ट है वो कॉलम चार्ट है, अगर मुझे कोई और चार्ट का टाइप चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको वही ऑप्शन आ गया चेंज चार्ट टाइप का। तो यहाँ से सपोज मुझे पाई चार्ट चाहिए या फिर लाइन चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करूंगा तो ये जो चार्ट है वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे सपोज इसका भी स्टाइल चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे चार्ट स्टाइल में आके यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे सपोज यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर टाइप को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको दो कलर दिख रहे हैं, ऑनलाइन के लिए एक अलग कलर है, ऑफलाइन यानी कि शॉप के लिए एक अलग यहाँ पे कलर है। तो इससे आप अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो चार्ट को। तो क्या करते हैं हम, इसको नहीं अगर चाहिए तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर मुझे चार्ट को मूव करना है, सपोज किसी और सीट में मुझे मूव करना है या फिर नया सीट में करना है, तो यहाँ पे हम मूव चार्ट का भी आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको न्यू सीट में चाहिए तो यहाँ न्यू सीट पे क्लिक करके न्यू सीट में कर सकते हो, या फिर पहले से जो सीट है उसमें आप करना चाहते हो मूव, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो आप इस पे ये करना, प्रैक्टिस करना जितना हो सके। तो एक और चीज मुझे बताना है आपको कि जैसे ये सोर्स डेटा दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे सपोज मैं किसी सिटी, जैसे मैं पुणे सिटी का, यहाँ पे एक 80 क्वांटिटी है, इसको मैं 180 क्वांटिटी कर देता हूँ, यानी कि 100 क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। तो क्या इस जो चार्ट है इसमें कुछ चेंजेस हुआ? सपोज ये चार्ट है, इसमें कुछ चेंजेस हुआ? तो अभी आपको चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे आप पुणे सिटी में देखोगे जो पहले वाला डेटा था वही है। तो अगर मुझे इसको रिफ्रेश करना है तो कैसे होगा? तो या तो आप यहाँ पे पिवोट टेबल को सेलेक्ट कर लो, या फिर यहाँ पे पिवोट चार्ट को सेलेक्ट कर लो, कोई भी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पिवोट चार्ट एनालाइज का आपको टैब दिखेगा। इसको पे सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप रिफ्रेश ऑल कर सकते हो। तो जैसे मैं अब रिफ्रेश ऑल करूंगा तो आप देखिएगा जो पुणे सिटी है यहाँ पे इसका क्वांटिटी 100 क्वांटिटी चेंज होते हुए दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी चेंज हो गया। तो अगर आप वहाँ पे कुछ भी एडिट कर रहे हो सोर्स डेटा में तो आप यहाँ पे आके रिफ्रेश जरूर कर लेना, नहीं तो आपका डेटा इनकरेक्ट शो करेगा। तो जैसा कि हमें एक्सेल में पिवोट टेबल क्रिएट करना सीख लिया है, हमने पिवोट चार्ट को भी क्रिएट करना सीख लिया है, आज हम सीखने वाले हैं कि स्लाइसर क्या होता है एक्सेल में, हम इसे इंसर्ट कैसे करते हैं और इसका क्या रोल होता है एक्सेल में। तो चलिए समझते हैं। तो इसके लिए हमें एक पिवोट टेबल क्रिएट करना होगा, तो चलिए करते हैं क्रिएट। तो सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ से हम पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो डेटा पहले से सिलेक्टेड है, यहाँ पे रेंज सेलेक्टेड है। यहाँ से हम न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो एक न्यू सीट में हमें पिवोट टेबल क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ पे ले लेते हैं कुछ डेटा को, जैसे सिटी को हम ले लेते हैं रोज में, एंड प्रोडक्ट को ले लेते हैं कॉलम्स में, और इसका क्वांटिटी को ले लेते हैं हम वैल्यूज में। तो यहाँ पे एक पिवोट टेबल क्रिएट होके आ गया। तो चलिए समझते हैं कि स्लाइसर क्या होता है और इसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो कैसे इंसर्ट होगा, तो हमको यहाँ पे पिवोट टेबल पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम पिवोट टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पिवोट टेबल एनालाइज करके एक टैब दिखेगा। यहाँ पे आपको इंसर्ट स्लाइसर का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का एक पॉपअप विंडोज खुल जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस कॉलम में, यानी कि डेट कॉलम में, सेल्स पर्सन है उसके कॉलम में, या सिटी प्रोडक्ट, आपको किस में यहाँ पे इंसर्ट करना है स्लाइसर को। सपोज ये डेटा में हमारा सिटी है तो मैं यहाँ पे सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट हो जाएगा। तो स्लाइसर हम इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम इसका हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो बटन है, तो इस बटन का भी हम यहाँ पे हाइट इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इसका जो विड्थ है उसको भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, जैसे कि अभी एक कॉलम में, अगर हमको एक से ज्यादा कॉलम में करना है, सपोज मुझे दो कॉलम में करना है, तो यहाँ पे मुझे दो कॉलम में यहाँ पे जो सिटी है वहाँ डिवाइड होके आ जाएगा। अगर उससे ज्यादा करना है तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे 4 कॉलम में करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। फिर हमें इसका साइज इंक्रीज करना होगा जो स्लाइसर का है, तो ऐसे भी हो सकता है डेटा। या फिर आप एक ही कॉलम में चाहते हो तो यहाँ पे 1 राइट कर दो, देन एंटर।
उसके बाद इसको आप एडजस्ट कर दो इसका साइज को। तो ये हमने इंसर्ट कर लिया स्लाइसर, ठीक है। थोड़ा इसका हम क्या करते हैं, हाइट को कम कर देते हैं। तो स्लाइसर इंसर्ट हो गया। अब स्लाइसर होता क्या है, ये अब समझते हैं। तो देखिए ये जो डेटा है, जो पिवोट टेबल है, सपोज मुझे यहाँ पे बस यहाँ पे लखनऊ का यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे मुंबई का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें आना होगा, यहाँ से हमें फिल्टर लगाना होगा। यहाँ पे जो है हमको सेलेक्ट करना होगा सिटी, जैसे हमें मुंबई का डेटा चाहिए तो मुंबई का डेटा पे हमें सेलेक्ट करके ओके करना होगा। तो यहाँ पे मुंबई से रिलेटेड जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है कि हमें यहाँ पे फिर आना होगा, फिल्टर में आना होगा, फिर यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा जो हमें सिटी चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे सपोज हमें यहाँ पे चाहिए कोलकाता का डेटा एंड चेन्नई का डेटा, तो हम दो डेटा सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे उसका डेटा शो करेगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है। अगर हम इसे स्लाइसर की मदद से इसको हम करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो पहले हम इसको सही कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल, ओके। तो पूरा डेटा आ गया यहाँ पे। तो अब हम आते हैं स्लाइसर वाले पे। तो अब स्लाइसर का क्या रोल होता है, देखिए। अब यहाँ पे सिटी नेम आपको दिया हुआ है क्योंकि ये सिटी का स्लाइसर है। अब हम मुझे यहाँ पे चाहिए मुंबई का डेटा, तो हम यहाँ पे बस मुंबई का डेटा पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुंबई का डेटा आपको शो हो जाएगा। अगर मुझे चाहिए कि नहीं जयपुर का डेटा चाहिए तो जयपुर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जयपुर का डेटा आपको शो हो जाएगा, यानी कि फिल्टर होके आपको आ जाएगा। अगर मुझे दिल्ली का चाहिए तो दिल्ली का यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे एक से ज्यादा चाहिए तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे दिल्ली के साथ मुझे कोलकाता का भी डेटा चाहिए, पुणे का भी डेटा चाहिए था, कंट्रोल प्रेस करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। या फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जैसे अब यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, तो अगर क्लियर फिल्टर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद सपोज जैसे कि यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि मल्टी सेलेक्ट, अभी हम कंट्रोल बटन प्रेस करके कर रहे थे। अगर वो नहीं करना है तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अब मुझे यहाँ पे लखनऊ का भी डेटा चाहिए तो वो भी आ जाएगा, बैंगलोर का डेटा चाहिए तो वो भी आ जाएगा, दिल्ली का डेटा चाहिए तो वो भी फिल्टर होके आ जाएगा। तो स्लाइसर का बेसिकली यही रोल है। तो जो भी पिवोट टेबल है, अगर मुझे यहाँ पे फिल्टर करना है तो स्लाइसर की मदद से हम यहाँ पे फास्ट फिल्टर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक स्लाइसर का एक टैब भी दिख रहा होगा। इसमें आपको स्लाइसर का स्टाइल दिया है, सपोज यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ स्लाइसर का साइज यहाँ इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, हाइट विड्थ उसका, इसका बटन का भी हो सकता है, ये कॉलम भी हमने सीख लिया। अब आपको एक चीज और मुझे बताना है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं चार्ट अगर यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ जैसे पीवोट चार्ट को, तो क्या उस पे वर्क करेगा ये, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसमें पिवोट टेबल एनालाइज में आता हूँ, यहाँ से मैं एक चार्ट को इंसर्ट करता हूँ, पिवोट चार्ट को। सपोज मैंने इसे इंसर्ट कर देता हूँ, कॉलम चार्ट को ही। इसका साइज थोड़ा हम छोटे कर लेते हैं, इसको इसको हम यहाँ रखते हैं। थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ कि सब कुछ अच्छे से दिखे, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या, जैसे अब मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे कोलकाता का डेटा चाहिए, तो देखिए यहाँ पे कोलकाता आ गया। और कोलकाता से रिलेटेड यहाँ पे डेटा फिल्टर होके आया कि नहीं, इसको समझ लेते हैं। क्या ये वर्क किया? तो ये वर्क कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट जिसको रिमूव कर देता हूँ। सो इसको हम फिल्टर यहाँ पे सेलेक्ट जो है उसको ऑफ करते हैं। अब देखते हैं, प्रोडक्ट को भी हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। अब अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले पूरा ऑल सेलेक्टेड था। तो मल्टी सेलेक्ट अब हट चुका है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कोलकाता का डेटा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पिवोट टेबल में भी चेंज हो रहा है, और साथ साथ जो हमने पिवोट चार्ट इंसर्ट किया था तो उसमें भी आपको यहाँ पे कोलकाता का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे अलग अलग कलर से मेंशन कर रहा है कि हार्ड डिस्क का प्रोडक्ट है, इतना सेल हुआ है। तो ये वर्क कर रहा है चार्ट के साथ भी। तो इस तरह से हमें डैशबोर्ड जब बनाना होता है तो हमें यूज करना होता है पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, स्लाइसर एंड और भी बहुत चीज यूज करना होता है जो हम आगे पढ़ेंगे भी। अब मुझे एक और चीज बताना है, जैसे कि क्या मैं एक और यहाँ पे पिवोट टेबल बनाता हूँ, सिटीज वहां पे मैं लेता हूँ, तो क्या ये सिटी वाला स्लाइसर उस पर वर्क करेगा? चलिए देखते हैं। तो सोर्स डेटा में हम आते हैं, यहाँ से हम फिर इंसर्ट करते हैं यहाँ पे पिवोट टेबल, और फिर से हम उसी सीट में हम एक न्यू टेबल यहाँ पे पिवोट टेबल इंसर्ट करते हैं हम।
यहाँ पे हम आते हैं सीट वाले 1 में, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओके। तो यहाँ पे पिवोट टेबल 2 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोर्ट सिटी एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं केवल हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वांटिटी। ओके, अब हम यहाँ पे सिटी वाला एक स्लाइसर है, क्या इस पे वर्क करेगा? तो देखते हैं। जी नहीं, यहाँ पे आपको वर्क नहीं कर रहा है। अभी इसको अब जैसे अब इसके लिए हमें एक और तो स्लाइसर ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक सिटी का स्लाइसर है यहाँ पे, तो मुझे फिर क्यों चाहिए? तो हमें क्या करना होगा कि ये भी वर्क करे, तो हमें इसे लिंक कर देना होगा। इस सिटी वाले स्लाइसर को इस पिवोट टेबल 2 को लिंक करना होगा। तो कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ पे स्लाइसर वाले टैब में हम आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आपको रिपोर्ट कनेक्शन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर मैं जूम करूँ तो देखिए, रिपोर्ट कनेक्शन का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो आप जितना भी यहाँ वर्कबुक में जितना भी पिवोट टेबल है, चाहे वो सीट 1 में हो या किसी और सीट में हो, तो यहाँ पे आपको सारा शो करेगा। यहाँ से बस आपको टिक करना है जिस पे आपको लिंक करना है, उसके बाद से ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। अब आप देखोगे, तो अब मैं यहाँ पे चूज करता हूँ मुंबई। तो मुंबई का यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, यहाँ भी मुंबई का शो हो रहा है, और इसका जो चार्ट है उसमें भी मुंबई का ही डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे फिल्टर होके आ जा रहा है। मल्टी सिलेक्शन करना है, यहाँ पे हम कर लेंगे। उसके बाद से जैसे जयपुर भी चाहिए मुझे, तो उसका भी डेटा फिल्टर होके आ रहा है, अहमदाबाद का भी आ रहा है, दिल्ली का भी आ रहा है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और इसमें जो है, यहाँ पे एक आपको एक स्लाइसर सेटिंग दिख रहा होगा, अगर इसमें आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो क्या है। जैसे कि अभी स्लाइसर का नेम क्या है, यहाँ सिटी है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो डिस्प्ले हेडर दे रहा है, जो अगर नहीं चाहिए, यहाँ सिटी अगर राइट है, अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं इसको, और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिटी हट जाएगा। अगर चाहिए तो हम यहाँ पे फिर से ला लेंगे हेडर को। ओके, यहाँ पे अब पूछ रहा है कि आइटम जो सॉर्टिंग एंड फिल्टर है, वो असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में। अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें तो क्या होगा कि यहाँ पे पुणे सबसे पहले आ गया, उसने जो अहमदाबाद सबसे लास्ट में चला गया, यानी कि ये जेड टू ए ये सॉर्टिंग हो गया। तो ऐसे यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। और कुछ इसमें है नहीं, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्लाइसर के हेल्प से हम क्या करते हैं कि डेटा को फिल्टर करते हैं। तो जैसा कि आज हमें एक्सेल में सीखना है कि पिवोट टेबल में ग्रुप एंड अनग्रुप क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले एक पिवोट टेबल को क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, कंट्रोल ए से। यहाँ पे इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ से पिवोट टेबल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके हम ओके करेंगे, तो एक नया सीट में पिवोट टेबल क्रिएट होके आ जाएगा। यहाँ से हम फिल लिस्ट को ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोडक्ट को कॉलम्स में। यहाँ पे क्वांटिटी को ले लेते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज में। यहाँ पे डेट को ले लेते हैं हम यहाँ पे रोज में। तो यहाँ पे पिवोट टेबल क्रिएट होके आ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे, तो जैसे हमने यहाँ पे डेट लिया, बट ये ऑटोमेटिक क्या किया कि ग्रुपिंग कर दिया। यहाँ पे मंथ वाइज ये ग्रुप कर दिया है। तो हम यहाँ पे अनग्रुप करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो अब आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पिवोट टेबल एनालाइज टैब में आपको यहाँ पे एक ग्रुप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आप यहाँ से भी ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे ग्रुप एंड अनग्रुप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम अनग्रुप करते हैं तो क्या होगा, जो मंथ वाइज ग्रुपिंग हुआ था वो अब रिमूव हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे केवल डेट वाइज यहाँ पे शो कर रहा है डेटा। तो हम ऐसे डेट को हम प्रेजेंट नहीं करते हैं। कभी भी हम पिवोट टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज हम यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। तो कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ग्रुप करेंगे। इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैसे सेकेंड्स, मिनट, आवर। तो मेरे पास यहाँ टाइमिंग नहीं है, डेट है, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे डेज, मंथ, क्वार्टर, ईयर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब मुझे यहाँ पे मंथ वाइज चाहिए, तो हम मंथ सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो यहाँ मंथ्स वाइज यहाँ पे डेटा ग्रुप होके आ जाएगा। अब हमको चाहिए कि यहाँ पे क्वार्टर वाइज चाहिए, तो हम फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप में आएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, मंथ के साथ क्वार्टर को भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे, तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज हमको शो करने लगेगा। जैसे क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, ये 6 मंथ का ही डेटा है। जैसे जनवरी 2023 से लेके जून 2023 का तक का ये डेटा है। तो यहाँ पे बस क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू शो कर रहा है। अगर आपके पूरा ईयर का डेटा होता तो यहाँ पे क्वार्टर फोर तक शो करता। अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि प्रेजेंट कर सकते हो कि क्वार्टर वन में कितना यहाँ पे टोटल सेल्स हुआ है, क्वार्टर टू में कितना सेल्स हुआ है। उसके अलावा आप ऐसे दिखा सकते हो कि क्वार्टर वन में जैसे फरवरी मंथ में कितना सेल हुआ है, मार्च मंथ में कितना सेल हुआ है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। अब चाहिए कि नहीं यहाँ पे ईयर वाइज भी यहाँ पे शो करे, तो कैसे होगा, तो फिर वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ग्रुप में आएंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमको क्वार्टर नहीं चाहिए तो हम क्वार्टर को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से अनचेक कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा।
ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब ईयर आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पे केवल एक ही ईयर शो कर रहा है इसलिए क्योंकि ये डेटा जनवरी 2023 से लेके जून 2023 तक का है, यानी कि केवल 2023 ईयर का यहाँ पे डेटा है। तो यहाँ पे 2023 ईयर शो कर रहा है। अगर आपके सामने अगर 5 साल का डेटा है तो यहाँ पे पाँचों साल का यहाँ पे शो करेगा। तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि इस साल यानी कि 2023 ईयर में इस मंथ में इतना क्वांटिटी सेल हुआ है पूरा। तो ऐसे आप डेटा को प्रेज़ेंट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप ग्रुपिंग अगर करना है पूरी तरह से, जैसे यहाँ पे चारों को ग्रुप करना है सपोज़, जैसे यहाँ पे डेट भी शो करे, क्वार्टर भी शो करे तो आप कैसे कर सकते हो। ओके करोगे तो अब आपको ऐसे शो करेगा देखिए। 2023 ईयर में यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी मंथ में कितना सेल हुआ तो आप ऐसे दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो अपने डेटा को। तो ये तो हो गया एक, यहाँ पे हम कैसे ग्रुप एंड अनग्रुप कर सकते हैं यहाँ पे डेट को। सपोज मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव फील्ड, यहाँ पे रिमूव फील्ड कर देते हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज सिटी, यहाँ पे हमने सिटी ले लिया। अब यहाँ पे सिटी वाइज यहाँ पे पिवट टेबल क्रिएट हो गया। अब हमको सिटी वाइज यहाँ पे डेटा यहाँ पे बता रहा है कि अहमदाबाद में इतना टोटल यहाँ पे क्वांटिटी सेल हुआ है, जितना प्रोडक्ट है तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे ग्रुप करके दिखाना है, जैसे इंडिया में जैसे साउथ का सिटी अलग है, नॉर्थ का सिटी अलग है, ईस्ट का वेस्ट का अलग अलग है। तो मुझे सपोज यहाँ पे दिखाना है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है जैसे बैंगलोर, यहाँ पे बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया साउथ का सिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्रेस करके। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे एक अलग ग्रुप में आ गया। इसको हम नेम दे सकते हैं, इसको रीनेम कर लेंगे हम, जैसे साउथ। इसको हम यहाँ पे साउथ नेम दे दिए तो पता चलेगा कि हाँ ये साउथ ग्रुप का यहाँ पे सिटी है। इसी तरह हमको यहाँ पे सपोज नॉर्थ का देखना है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं दिल्ली, सपोज दिल्ली, लखनऊ एंड यहाँ पे ले लेते हैं मुंबई। ओके, तो ये नॉर्थ सिटी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको कर देंगे ग्रुप। ये एक और ग्रुप क्रिएट हो गया, इसका हम रीनेम कर देंगे यहाँ पे सपोज, यहाँ पे हम कर देते हैं नॉर्थ। तो यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ईस्ट का भी आप कर सकते हो, यहाँ पे नॉर्थ का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा कि साउथ का यहाँ पे सिटी कौन सा है, नॉर्थ में कितना सेल हुआ, ईस्ट में कितना सेल हुआ। तो आप अलग-अलग तरीके से यहाँ पे डेटा को प्रेज़ेंट कर सकते हो। यहाँ पे हम ग्रुप एंड अनग्रुप के हेल्प से ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टम ग्रुपिंग कर सकते हैं और भी हम चाहें तो डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हमको इसको फिर से पहले की तरह करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से अनग्रुप कर देंगे। तो ये पहले की तरह हो जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको अनग्रुप कर देंगे। तो ये पहले की तरह यहाँ पे सारा डेटा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ग्रुप एंड अनग्रुप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आज हमें एक्सेल में डायनेमिक पिवोट टेबल क्रिएट करना सीखना है, उससे पहले हम लोगों ने सिंपल पिवोट टेबल क्रिएट करना सीखा हुआ है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल पिवोट टेबल को पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो कंट्रोल ए से डेटा को सेलेक्ट ऑल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ से पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके हम ओके करेंगे तो एक नया सीट में पिवोट टेबल क्रिएट होके आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिटी को ले लेते हैं रोज में और प्रोडक्ट को ले लेते हैं यहाँ पे कॉलम्स में, क्वांटिटी को ले लेते हैं वैल्यूज में। तो यहाँ पे एक पिवोट टेबल क्रिएट होके आ गया। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप यहाँ पे सोर्स डेटा में कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करते हो, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे सिटी यहाँ पे मुंबई है, प्रोडक्ट यहाँ पे एसएसटी है, इसका क्वांटिटी 93 है, इसको हम 100 कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फिर से पिवोट टेबल वाले सीट पे। तो देखिए यहाँ पे सिटी मुंबई और इसका जो प्रोडक्ट है एसएसटी, इसका क्वांटिटी अभी भी 93 है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ऊपर में आएंगे, यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज करके एक टैब दिखेगा, उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू होगा अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको सही कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे सोर्स डेटा में हम यहाँ पे कुछ भी एक नया सिटी, सपोज मैं यहाँ पे पटना एक नया सिटी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, सपोज कीबोर्ड ही ऐड करते हैं, क्वांटिटी 45 एंड ऑफलाइन यहाँ पे हम शॉप कर देते हैं इसको। देखिए अब हम आते हैं यहाँ पे पिवोट टेबल वाले सीट पे। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो आते हैं पिवोट टेबल एनालाइज टैब में और यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। चेंजेस क्यों नहीं हुआ, तो देखिए हमने जब पिवोट टेबल क्रिएट किया था तो हमने बस यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट किया था, इतना ही हमने डेटा सेलेक्ट करके पिवोट टेबल क्रिएट किया था। क्या करना होगा, हम इसका रेंज को अपडेट करना होगा। तो हम आएंगे फिर से यहीं पे पिवोट टेबल एनालाइज टैब में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेंज डेटा सोर्स, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने पहले इतना ही डेटा को सेलेक्ट किया होता, ठीक है, इतना ही रेंज को आपने सेलेक्ट किया था। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो डेटा हमने सेलेक्ट नहीं किया था उसको भी सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे पिवोट टेबल में अपडेट हो जाएगा। जैसे अब आप देख सकते हो यहाँ पे पटना सिटी जो है वो अपडेट होके यहाँ पे आ गया।
सपोज़ अगर हमको यहाँ पे बार-बार अपने सोर्स डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेज़ करना है, तो क्या हमको बार-बार यहाँ पे आके पिवट टेबल एनालाइज़ से चेंज डेटा सोर्स करना होगा? तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो हम ऐसा क्या कर दें कि ये ऑटोमैटिक अपडेट हो जाए। बस हमको क्या करना होगा कि पिवट टेबल में आना होगा और यहाँ से बस रिफ्रेश करना होगा। ऐसे करने से जो भी हमने चेंजेज़ किया होगा सारा अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायनेमिक पिवट टेबल को क्रिएट कर देंगे। तो डायनेमिक पिवट टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायनेमिक रेंज क्रिएट करना होगा। और डायनेमिक रेंज क्रिएट करने के लिए हमें 2 फंक्शन का ज़रूरत होगा, वो है काउंट एंड ऑफसेट फंक्शन। अब ये दोनों फंक्शन से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा या फिर मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको अच्छे से डीपली समझ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये दोनों फंक्शन का क्या रोल होता है एक्सेल में। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑफसेट फंक्शन का क्या रोल होता है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इक्वल टू ऑफसेट। तो देखिए, ऑफसेट फंक्शन क्या करता है कि हमें डेटा सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि एक डेटा रेंज को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। सपोज़ जैसे कि यहाँ पे पहला आर्गुमेंट है रेफरेंस, उसके बाद यहाँ पे रोज़ है, कॉलम है, हाइट एंड विड्थ है। तो हम यहाँ पे रेफरेंस किस सेल को बनाएँगे? तो देखिए, जहाँ से हमें डेटा को स्टार्ट करना है सेलेक्ट करना, उसको हम यहाँ पे रेफरेंस बना देंगे। तो हमें यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो हम A1 सेल को यहाँ पे रेफरेंस बना देंगे और इसको लॉक कर देंगे F4 की से। ओके। उसके बाद यहाँ पे रो पूछ रहा है, तो देखिए, जैसे ही आप जिस सेल को भी आप रेफ़रेंस बनाओगे, जैसे हमने यहाँ पे A1 को रेफ़रेंस बना दिया, तो उसका जो रोज़ एंड कॉलम का इंडेक्स होगा, यानी कि पोज़ीशन होगा, वो 0 होगा, ठीक है? चाहे आप इस सेल को भी अगर रेफ़रेंस बनाते हो, तो इसका जो रो एंड कॉलम का इंडेक्स होगा, वो 0 होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 राइट कर देंगे उसका वैल्यू को। उसके बाद यहाँ पे कॉलम को वैल्यू को भी हम 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाइट, तो देखिए, अब हमको यहाँ पे हाइट कितना है, लगभग 12 रो में यहाँ पे डेटा है, तो यहाँ पे हम 12 राइट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे विड्थ पूछ रहा है अब, तो विड्थ क्या हो गया, तो कॉलम कितना है हमारे पास, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 राइट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये जो जितना डेटा है वो सेलेक्ट हो गया। तो ऑफसेट फंक्शन क्या करता है कि डेटा को सिलेक्शन करने में हमें हेल्प करता है। तो सपोज़ अगर हमें यहाँ पे चाहिए केवल 10, यहाँ पे 10 रो तक कहीं डेटा चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो हमने हाइट दिया है ना, उसका वैल्यू 10 कर देना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बस 10 तक कहीं डेटा को वो सेलेक्ट करेगा। तो हम ऑफसेट फंक्शन के थ्रू अलग-अलग तरीके से हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे बस यहाँ पे 2 ही कॉलम चाहिए, सिटी एंड प्रोडक्ट को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो विड्थ का जो यहाँ पे वैल्यू है इसको हम 2 कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने बस सिटी एंड प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। बट आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो हो रहा होगा, जैसे कि जब यहाँ पे हमें क्या करना है, बार-बार मैनुअली यहाँ पे हाइट राइट करना पड़ रहा है, मैनुअली यहाँ पे विड्थ यहाँ पे राइट करना पड़ रहा है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एक नया एंट्री लेता हूँ, तो यानी कि ये 13 रो में हो जाएगा, तो फिर आके हमें यहाँ पे 13 राइट करना होगा, तभी ये जाके इसको सेलेक्ट करेगा। बट इससे बचने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम काउंट ए फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब काउंट ए फंक्शन क्या होता है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं इक्वल टू काउंट ए। हम क्या करते हैं, कॉलम ए को ही पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 12, यानी कि यहाँ रिजल्ट में 12 आ रहा है। 12 क्यों आया? तो काउंटिव फंक्शन क्या करता है कि आप जो भी रेंज सेलेक्ट करोगे, उस सेल में कोई ना कोई डेटा राइट हो, यानी कि जो एम्प्टी सेल ना हो, ठीक है? उसको ही वो काउंट करेगा। जैसे यहाँ 12 सेल में कुछ ना कुछ राइट है, तो उसको यहाँ पे काउंट किया है। यहाँ पे एम्प्टी है, इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, मुंबई राइट कर देता हूँ, एंटर करूंगा, तो देखिए, यहाँ पे ये एक अपडेट हो गया। तो जैसे-जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते जाएँगे, तो यहाँ पे एक-एक इंक्रीज़ होते जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम काउंटिव फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, हाइट की जगह पे जहाँ हम मैनुअली राइट कर रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट ए का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम कॉलम ए को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं F4 से, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, विड्थ को भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डायनामिक बना लेते हैं। तो जहाँ हमने 2 वैल्यू राइट किया है, इसको भी हम काउंट ए से इसको डायनामिक बना लेते हैं। इसको हम रो सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे कोई भी कॉलम ऐड करें तो यहाँ पे एक काउंट बढ़ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा अपडेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको 0 शो कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी अब राइट करोगे, सपोज़ मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ कीबोर्ड, यहाँ पे 50 ले लेता हूँ एंड ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा को एंटर किया, यहाँ पे अपडेट होते गया। तो ये एक डायनामिक रेंज क्रिएट हो गया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे फ़ॉर्मूला राइट किया है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आएँगे हम यहाँ पे फ़ॉर्मूला वाले टैब में, यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नेम राइट कर देते हैं कुछ भी। सपोज़ हम यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ डायनामिक।
डायनामिक रेंज। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो रेफर्स टू है इसमें हम क्या करते हैं जो हमने फॉर्मूला कॉपी किया था इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आते हैं हम यहाँ पे एक नया पिवट टेबल को हम क्रिएट करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट ऑल करके इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और एक नया सीट में हम ले लेते हैं। ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सिटी को ले लेते हैं रोज में, प्रोडक्ट को ले लेते हैं यहाँ पे कॉलम्स में और क्वांटिटी को ले लेते हैं वैल्यूज में। तो यहाँ पे एक पिवट टेबल क्रिएट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे पिवट टेबल एनालाइज टैब में आएंगे और यहाँ से जो चेंज सोर्स डेटा है इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे टेबल और रेंज में हम यहाँ पे राइट कर देंगे डायनामिक डायनामिक रेंज। जो हमने वहाँ पे नेम डिफाइन किया था फॉर्मूला नेम में उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। उसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं। सपोज जो हमारा यहाँ पे सोर्स डेटा है इसमें अब हम कुछ भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा न्यू पिवट टेबल है, आप एक बार देख लो इसको। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं कोई एक नया सिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली नहीं है तो दिल्ली ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट ले लेते हैं, सपोज पेन ड्राइव है पहले से तो इसको हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं 1000। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। हमने ये एक नया डेटा एंट्री कर दिया। अब हम आएंगे यहाँ पे पिवट टेबल वाले सीट पे। अब हमको बस क्या करना है यहाँ पे बस आना है यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज टैब में, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से बस आपको रिफ्रेश करना है। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली वाला सिटी ऐड हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने पिवट टेबल को डायनामिक बना सकते हैं, जैसे हमको बार बार यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स ना करना पड़े, जैसे हमारा टाइम सेव होगा। ये तो था एक तरीका, एक और तरीके से आप कर सकते हो, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम सोर्स डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कंट्रोल ए से डेटा को सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, फिर इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे माई टेबल हैज हेडर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके थ्रू हम पिवट टेबल को क्रिएट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल। उसके बाद इंसर्ट टैब में आएंगे, उसके बाद यहाँ से पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं एक न्यू वर्कशीट पे ले लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे पिवट टेबल क्रिएट हो गया। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे सीट नंबर 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सिटी ले लेते हैं यहाँ पे रोज में एंड प्रोडक्ट को ले लेते हैं यहाँ पे हम। इस पर हम क्या करते हैं प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, यहाँ पे ऑर्डर टाइप को ले लेते हैं कॉलम्स में, क्वांटिटी को ले लेते हैं वैल्यूज में। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पे सोर्स डेटा में और यहाँ पे हम एक और वैल्यू को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम पुणे में एक और ऐड करते हैं पुणे। यहाँ पे हम ले लेते हैं पेन ड्राइव सपोज ले लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं 40 एंड यहाँ पे ऑनलाइन ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया। अब हम आते हैं यहाँ पे सीट नंबर 4 में, यहाँ पे पिवट टेबल है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से आके रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे और भी कुछ करके देखें, जैसे पटना यहाँ पे है, पटना में यहाँ पे ऑनलाइन में एक भी सेल्स नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं एक ऑनलाइन सेल्स यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। तो सोर्स डेटा में आएंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं पटना सिटी ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कीबोर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी हम कर देते हैं 55 एंड यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। अब फिर आएंगे सीट नंबर 4 पे और हम क्या करेंगे इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से आप पिवट टेबल को डायनामिक बना सकते हो। तो इसके हेल्प से आप टाइम को सेव कर सकते हो।